बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। कल ही आपको बता दिया था कि जनाब पिज़्ज़ा बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं लाल आटे का कबाब वाला पिज़्ज़ा। और इसकी फरमाइश आई थी कि भाई मैदे से नहीं, आप हमें जो है आटे के साथ बन सकता है। डेफिनेटली बन सकता है भाई, किसी भी आटे से बन सकता है। तो मैं आप लोगों को मुख्तलिफ आटों से बहुत आला चीज़ें सिखा दूंगी, बस थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा जी, आज है पिज़्ज़ा और उसके अलावा उसी डो से हम बनाएंगे हर्ब डो बॉल्स। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, साथ में जैसे आपको गार्लिक ब्रेड मिल जाती है। और एक रेस्टोरेंट था कराची में, मुझे नहीं पता अब है या नहीं है, पिज़्ज़ा का ही था, तो वो डो बॉल्स देते थे, बड़ी छोटी छोटी बॉल्स होती थी और उसके साथ विप्ड बटर होता था। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ इसको और बहुत ही बेहतरीन ये आपके हर्ब डो बॉल्स जो हैं वो तैयार होंगे। अच्छा, डो बॉल्स को मैं रखती हूँ बेक होने, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारी तैयार हैं बेक होने के लिए और ये भी लाल आटे से बने हुए हैं। तो ये देखेंगे, हाँ जी भाई दिखाएं। फिर मैं इसको रखती हूँ बेक करने। अच्छा जी, आज हमारे दो अवन लगे हुए हैं और बेहतरीन अवन है, बहुत ही आला काम करने वाले हैं। और ये दोनों भट्टियाँ हैं। अवन क्या है? ये भट्टी है, भट्टी में बेकिंग लाजवाब होती है। ठीक है जी, ये जा रहा है बेक होने के लिए। वही पत्थर रखे हैं जी, कोई मसला नहीं है, कवर कर देते हैं। हो गया, यह भी सीखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा असेंबल किया हुआ है, ये जाएगा बेक होने और फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आप सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है ये सारा आपको सिखाऊंगी। अभी क्या काम इसमें बाकी है, मैं इसमें बहुत थोड़ा सा अब डालूंगी, क्योंकि मैं मोज़रेला चीज़ डाल चुकी हूँ इसके अंदर, तो मुझे अब एज सच ज़रूरत नहीं कि मैं इसमें और डालूँ। देखें, चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी अरेंज करके डाली जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप जो हैं वो 200 ग्राम चीज़ जो है वो एक पिज़्ज़ा में डाल दें, ऐसा नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपकी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कबाब लगाए हुए हैं, इसमें सेट कर दिए हैं और गया नीचे। अच्छा जी, क्या है ये? इतना लेबल लगा दी कि मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, वो है बेसिल, बहुत थोड़ा सा बेसिल। ढकना तो भाई कोई आएगा तो उठाएगा। ओरिगानो, अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ, अच्छा एक चीज़ और मैं डाल रही हूँ, वो क्या है? हरी चटनी, जो हम आम चटनी बनाते हैं अपनी, बिल्कुल वही धनिया पुदीने वाली चटनी है। ये चटनी है और इसको मैं सिखा भी चुकी हूँ आप लोगों को। बहुत हल्की हल्की हर चीज़, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़रा ज़रा सी। ओलिव ऑयल, आप लोग मुझे शुरू से देखते होंगे मैं बिल्कुल इसी तरह से चीज़ों को असेंबल करती हूँ। टॉप पे मैं ज़रूर ओलिव ऑयल और कुटी लाल मिर्च को शामिल करती हूँ। ठीक है जी, ये आ गई हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। चलें जी, ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल से तैयार है जी बेक होने के लिए। और इसको हम अपने वही राहत का स्टोन अवन नंबर 1, बिल्कुल उसमें बनेगा, सारी चीज़ें इसी में बनेंगी। प्री हीटेड, ये आधे घंटे से गर्म हो रहा है, दरमियानी आंच पे गर्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा हाथ ना जले बस। ओहो, ये तो बहुत ऊपर आ गया। चलिए जी, अच्छा तकरीबन हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, उससे पहले नहीं चेक करेंगे। ठीक है जी, 10 मिनट बाद चेक होगा, बिल्कुल जी। अच्छा जी, चलें जी, ब्रेक द टाइम है, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ
हाँ जी, वापसी ब्रेक से हो गई है और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर लाल आटे का कबाब वाला पिज़्ज़ा, और उसके अलावा हर्ब ब्रेड डो बॉल्स हैं, वो सीख रहे हैं आप। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि असेंबल कैसे किया। अच्छा, सबसे पहले डो है। डो बनाने के लिए आपको लाल आटा चाहिए या चक्की का आटा 500 ग्राम है। इसके अलावा 2.5 चाय के चमचे इसमें डाला गया है ईस्ट, 2.5 चाय के चमचे या फिर 1 खाने का चमचा भी आप डाल सकते हैं। दोनों रेशोज़ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, दोनों के साथ आप इसी तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, 2 चाय के चमचे चीनी है, 1.5 चाय का चमचा नमक है। अच्छा, इसमें मैंने अंडा शामिल किया है। अंडा मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, मैंने भी नहीं डाला है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ, मैंने अपनी डो में नहीं डाला। आप लोगों की डो में इसलिए लिखा है कि आप सब कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा डो सख्त हो गया, हमारा डो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उस डो को सख्ती से बचाने के लिए इसमें 1 अंडे को शामिल किया गया है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे तो बिना अंडे के बना सकते हैं, चाहे तो अंडा डाल के। चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें सख्ती आ रही तो फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाए तो उसमें अंडे को शामिल करें। अच्छा, इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चमचा मैंने शामिल किया है ओरिगानो। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स किया, और उसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें गया है गार्लिक पाउडर। डो में ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं और उसको गूंद लिया। गूंदने के बाद हमने इसको रख दिया, और आप सभी जानते हैं कि इसको जब रख दिया जाता है, खमीर होने के लिए रख दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर रोल करूँगी। आटा जब खमीर हो गया, सभी को पता है खमीर होता है तो फूलता है, जब आटा फूल गया तो फिर ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सूखा आटा भी डालें, ऐसे आपका रोल हो जाए तो ऐसे रोल कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना कलर कैसा है इसका, डो का कलर जो है हमारा ब्राउन है, बिल्कुल ना अच्छा खासा ब्राउन। इस आटे के साथ भी, और मैं अपनी लाइफ में करती रही हूँ चीज़ें, और करती हूँ अभी भी अपने घर में करती हूँ, या किसी के लिए मुझे कुछ करना पड़ जाता है तो मैं उसके लिए करती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि जिस ज़माने में मैं अभी भी लेक्चर्स देती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और एज अ गेस्ट स्पीकर मैं जाती हूँ, और एज अ कुलिनरी एंड बेकरी इंस्ट्रक्टर मैं काम करती हूँ। तो वो चीज़ें जो मैं उसमें इंस्टीट्यूट में सिखाती रही हूँ, वो चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ। बड़ी प्रोफेशनल चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊँ, घर बैठे आप बन जाएं, ठीक है ना। इतना तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम अपने घर में आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अच्छा जी, इसको उठाएंगे हम, और जो आपका पैन साइज़ है, जिस साइज़ का भी आप बनाना चाहें, ये आपके ऊपर है कि आप किस साइज़ का अपना पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं। बाकिया काम हाथ से होगा, ऐसे तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ पूरा का पूरा। अच्छा, ये हमारा जो पैन है, ये थिन क्रस्ट पैन, उसका पिज़्ज़ा का पैन है। जो मैंने वो रखा है वो बहुत डीप पैन नहीं है। बहुत डीप पैन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि फिर जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, खाली रोटी खा रहे हैं आप। वो बहुत ही बेहतरीन साइज़ का है, जिसको मैंने अभी बेक करने रखा है। उसमें जो हम डो फिक्स करते हैं ना, वो डो बहुत ही आइडियल उसमें आता है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ ब्रेड खा रहे हैं। तो उसमें आपको ब्रेड का टेस्ट भी आता है, यानी जो हमने बेस लगाया है उसमें उसका टेस्ट भी आता है, और जो हम उसमें फिलिंग और टॉपिंग सारी चीज़ें डालते हैं उसका टेस्ट भी आता है। थोड़ा कॉलर बनाएंगे भी इसका। अच्छा, जो थिन क्रस्टेड होता है उसका कॉलर इतना नहीं होता। बहुत थिन क्रस्ट भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसमें आपको जो डो होता है, जो क्रस्ट बन रहा होता है, उसका टेस्ट नहीं आता। सिर्फ आपको जो कुछ उसमें डाला गया होता है बस उसी का टेस्ट आता है, तो वो भी नहीं इतना अच्छा होता। इतना थिन होना चाहिए कि जो आपको पता चले कि हाँ ये पिज़्ज़ा है, और उसके डो को आप च्यू कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर अब लगेगा इसमें पिज़्ज़ा सॉस। रेसिपी दी हुई है, पहले भी बनाई है, बहुत सिंपल है। रेसिपीज़ को फॉलो करें और चीज़ों को बना लें, क्योंकि अगर मैं ये पकाना शुरू करूँगी फिर पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। कितना डालना चाहिए ये भी नहीं किसी को पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उम्रें गुजर गई पिज़्ज़ा बनाते, लेकिन ये पता नहीं है कि पिज़्ज़ा सॉस कितना होना चाहिए। देखें, सिर्फ देखें, बताने वाली कोई बात नहीं है।
जो लेडल भर भर के डालते हैं ना, कभी भी नहीं बनेगा आपका पिज़्ज़ा, कभी टेस्ट आएगा ही नहीं। चलिए भाई, अच्छा सॉस लग गई, टोमेटो सॉस की रेसिपी दी हुई है, उसे फॉलो करें, पकाना है, सिंपल। चलिए जी, यहाँ मैं डाल रही हूँ मोज़रेला, और इसके बाद क्या क्या जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी आप ही के सामने इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं लाल आटे का कबाब वाला पिज़्ज़ा, और इसके अलावा हर्ब ब्रेड डो बॉल सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने डो मैंने स्ट्रेच कर दिया था पैन में, और इसके अलावा उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और उसके ऊपर मैंने डाला है मोज़रेला चीज़। अच्छा जी, अब यहाँ पर सब्जियों में मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ शिमला मिर्च है और प्याज है। कट आपने देख लिया कि किस तरह का छोटा काटेंगे। अच्छा जी, अब हैं कबाब। कबाब की रेसिपी, वैसे ये कबाब मैं आपको सिखा चुकी हूँ जो मैंने बनाए थे कबाब और नान, जो वो वाले कबाब हैं, ठीक है। तो आप ये वाले कबाब बना लीजिए, नहीं तो कोई से भी बना सकते हैं। इनको मैं अरेंज करूँगी यहाँ। बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनता है, डिलीशियस पिज़्ज़ा। और बाहर आप लोग खाते हैं डेफिनेटली, बाहर तो जाना चाहिए ना, बाहर नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा, इसके अलावा अब मैं फिर ज़रा सा चीज़ डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना चीज़ हमें चाहिए उसी को हम बैचेस में डालेंगे। अच्छा जी, शिमला मिर्च चाहिए, थोड़ी सी प्याज, सब चीज़ें बहुत भर के नहीं है, हर चीज़ फिर वो ओवर पावरिंग आती है, फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, मशरूम मर्जी डालें मर्जी ना डालें, लेकिन शिमला मिर्च और प्याज डालें इसमें। अच्छा, पिज़्ज़ा लोग बनाते हैं उसमें जैतून लाजमी डालते हैं, मशरूम भी डालेंगे, नहीं, नॉट नेसेसरी। हर पिज़्ज़ा में थोड़ी जाएगा, हर पिज़्ज़ा अपने नाम के हिसाब से होता है। अब ये मैंने अपनी रेसिपी कंपाइल की है, तो जनाब मैं इसमें अपने हिसाब से करूँगी। थोड़ी सी क्रीम मैं ऐड करूँगी इसमें, यही टेट्रा पैक की क्रीम है, बहुत ही थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि काफ़ी थिक होती है। तो कितनी गई होगी, हार्डली गई होगी 2 टेबल स्पून। फिर थोड़ा सा चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी। आपने देखा एकदम से कितना भर गया। चलें जी, अब यहाँ पर मशरूम मैं थोड़े से ऊपर और डालूँगी। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हमारी हर्ब्स की। ये चटनी, हरी चटनी है, बहुत थोड़ी सी, जो रेगुलर ग्रीन चटनी बनती है, बस ये वही है। अच्छा जी, अब हैं ओरिगेनो और बेसिल। थोड़ा थोड़ा हर्ब्स, बहुत ज़्यादा नहीं, हर्ब की तो ओवर पावरिंग आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर हर्ब की ओवर पावरिंग आई तो फिर तो कोई मज़ा नहीं है। अब बहुत थोड़ा सा हाथ, बिल्कुल ज़रा सा चीज़ डालूंगी मैं इसमें। आपने देखा मैंने उसको चीज़ को बैचेस में डाला है। चलिए जी, साइड पे करती हूँ ज़रा। अब बारी आ जाती है ओलिव ऑयल और कुटी मिर्चों की, पहले डालने बाद में डालने कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम तो बताओ।
नगमा। नगमा, हाँ नगमा बोलो, क्या कहोगी? हाँ जी, मैं पहले भी आपको काफी करती रहती हूँ, अच्छा कॉल अच्छा, पहचान रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि इससे जैसे एक डो में वो अंडा भी डलता है, तो वो उसमें और बगैर अंडे फिर से डो में बोलो, क्या फर्क फिर होता से है? बोलो, मुझे समझ नहीं आया। अंडा जो डलता है ना डो में, हाँ 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 डो में अंडा डलता है, हाँ और कभी आप मतलब नहीं भी डलता, तो मतलब इन दो बगैर अंडे की डो में और डो वाली अंडे में क्या फर्क है? अच्छा देखो, फ़र्क यह आता है, थोड़ा सा टाइम है इसमें। अच्छा, फ़र्क तो ये आता है कि देखो, जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि सख्ती है, तो उस सख्ती को थोड़ा सा नरम करने के लिए अंडा डाला जाता है। अदरवाइज एक्चुअली पिज़्ज़ा के डो में अंडा नहीं डाला जाता। अच्छा। देखते हैं जी। और हाँ, अच्छा, और बहुत इसके ही अलावा ये कि अंदाज़ा ज़रा सा टाइम बाकी है। 12 इंच के पैन में दो सवाल है मेरे, फिर हाँ आप जवाब दीजिएगा। जी जी 12 इंच के दो सवाल है मेरे, और हाँ 12 इंच के पैन में अंदाजन कितना चीज होना चाहिए? एक ये, और एक ये कि टेम्परेचर वगैरह का, और क्या ठीक है, हिसाब ठीक होगा है। इसका? अच्छा, और ब्लाइंड बेकिंग अगर करके करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, मुझे पहले आपने छोटे बेकिंग हाँ वाले हाँ पिज्जा हाँ सिखाए थे हाँ ना, जी, वो आपने, ब्लाइंड बेकिंग करती हूँ बनाने। मैं। जी जी जी, ब्लाइंड बेकिंग हाँ की हाँ थी आपने हाँ इसकी। वो बेहतर रहता है या यूं कच्चा? मतलब ये कच्चा ऊपर से जो ऊपर वाली तय होती है हाँ हाँ। पक जाती है क्या, जो अगर कच्चा डालें तो? अच्छा देखो, कच्ची डो। ठीक है, इसका तो मैं आपको अभी जवाब दे देती हूँ कि ये जो आप जैसे ब्लाइंड बेकिंग की बात करें, अगर आपको ये लगता है कि आपका अवन सही से नहीं पकाता है, तो फिर आप उसको 5 मिनट के लिए ब्लाइंड बेक कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद फिर असेंबल इसी तरह कर लीजिए जैसे कि मैंने किया। और इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि नहीं पक जाएगा, आपका पिज़्ज़ा हमेशा ही पक के निकलता है, तो ब्लाइंड बेकिंग की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही असेंबल करें और बना लीजिए। अच्छा, उसके अलावा क्या क्वेश्चन है कि 12 इंच के पिज़्ज़ा में आप इसमें तकरीबन इसमें आपका चला जाएगा तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है? 100 ग्राम डाल के देखें, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर और ऐड कर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर बनेंगे अब डो बॉल्स, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है लाल आटे का कबाब वाला पिज़्ज़ा, और उसके साथ ही 2 बॉल्स हैं जो कि हर 2 बॉल्स हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, ये बहुत ज़रा सा टोमेटो सॉस सिर्फ मैंने इस तरह से इस पर डाल दिया है, ठीक है जी? ये हुआ, इसको थोड़ी देर रखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे ये, लेकिन मैं यहीं पर ही छोड़ रही हूँ, तो यहाँ से आप देखें इसको। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो हर 2 बॉल्स बना रहे हैं उसके लिए क्या करना है, इसी डो से आपने छोटे बॉल्स बना लेने हैं, ठीक है जी? और ये मैंने पैन में लगाया हुआ है हल्का सा उसको चिकना करने, और ये बॉल्स हम इसमें फिट कर देंगे। पैन जो भी है आपके पास, कोई मसला नहीं है, और आप इस पर, क्योंकि 2 बॉल्स हैं तो ये छोटे साइज़ के ही बनेंगे। ये आ गए जो कि ये बेक हो रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या है, अब है मक्खन है मेरे पास मेल्ट किया हुआ, इसमें मैंने ओरिगानो डाला है और बेसिल डाला है, गार्लिक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक जाएगा, नमक अच्छा डालेंगे ताकि वो नमकीन लगे, हरा धनिया, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और जब 2 बॉल्स बनकर निकलेंगे तो गर्मा गर्म 2 बॉल्स को हम इसमें रोल करेंगे। ज़रा सा मिक्स कर लूँ और इसको भी देख लूँ भाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं 2 बॉल्स को ज़रा चेक कर लेती हूँ। अच्छा, लाल आटा है ना, तो आपको कलर ऐसा सच नज़र नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो खुद इतना ब्राउन सा है, तो इस वजह से ये देखें जी 2 बॉल्स पे कलर आ रहा है। हम थोड़ी देर और रखें तो कलर आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन, लेकिन टाइम नहीं तो मैं निकाल रही हूँ। डन हो चुके हैं, लेकिन बात यह है कि कलर आना है, कलर आ गया, उसके ऊपर हल्का हल्का सा जैसे ही ये निकलेगा हम इसको देखें जी, हाँ, नरमी देखें कितने आला, बाहर से हल्के क्रिस्पी, और वेरी नाइस, बहुत ही दिल खुश हो गया भाई। हालांकि बनाती रहती हूँ फिर भी दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, बच्चों की तरह बिल्कुल।
असल बात ये है कि जब चीज़ें बन के निकलती हैं ना, तो इसी तरह से ख़वातीन भी डेफिनेटली खुश होती होंगी। मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि खुश हुआ करें जब चीज़ बन जाती है। आपके हाथ बहुत ही अच्छी रेसिपी लगी और अब आपको कुछ नहीं करना, बस बनाना है बेहतरीन। ज़रा सा लूज़ कर लूँ भाई मैं इसको। आह वेरी नाइस। ओ भाई उल्टा देते हैं। अच्छा, पैन को अपने ज़रूर चिकना कीजिएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा जाके ये चिपक जाता है ना, तो इसलिए फिर मसला हो जाता है। चलो जी, डाल देते हैं गर्मा गर्म को। और ये बाहर से क्रिस्पी है, बिल्कुल बेहतरीन सा क्रिस्पी है। थोड़ी देर इसमें पड़ा रहने दें इसको। गर्म है ना तो ये सोक करेगा, बटर को अपने अंदर सोक कर लेगा। और पिज़्ज़ा के साथ इसको सर्व करें। ओह, और ये गर्मा गर्म ही खाएं। पिज़्ज़ा आपका अगर बन रहा है इतनी देर में आप ये खिलाएं घर वालों को। क्या ग्लॉस आया उसके ऊपर और क्या खुशबू है। चले जी, मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। इसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा निकालेंगे। मेरा अपना स्टाइल कढ़ाई में दूंगी भाई। बात यह है कि इंसान अगर अपने स्टाइल में काम करे ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा पॉपुलर होता है। अब देखिए मेरी चीज़ें कितनी पॉपुलर होती हैं, लोग बनाते हैं ना उसको। वेरी नाइस। बहुत ही पाले पाले बने हैं भाई, ये बहुत ही पाले हैं, मज़ा आ गया। ओहो, अच्छा जो ये रोल्स मैंने बनाए हैं तो इनमें मक्खन गया, इसका वज़न बढ़ गया। मैं उठा रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि ये कितना वज़नी हो चुका है। आह, किसका दिल नहीं चाहेगा भाई खाने को, बताएं। इतना गर्मा गर्म ब्रेड तो गर्मा गर्म, ओ ओ ओ, बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई, यहाँ से देखें ये हमारा अनबेक्ड है, ये देखें ये बेक हुआ हुआ देखें। ज़रा मैं इसको हटाती हूँ और अपना पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ भाई। इतना अच्छा अच्छा पाला पाला पिज़्ज़ा बना है भाई हमारा, लाल आटे से बनाया है। और यहाँ से देखिए, अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। हमारा अनबेक्ड है और बेक्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा भाइयों, यहाँ से दिखाएं पहले तो। आहा, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि बॉस इतने चांद लगे हैं, जहाँ मैं उसकी तारीफ़ ऐसे नहीं करती। वो तारीफ़ के काबिल होती है चीज़। स्टोन अवन है जिसके बारे में लोग इसकी ग़ीबतें करने से नहीं बचते भाई। भाई ग़ीबत इसकी ना किया करो, वो काम करके दिखा रहा है आपको, तो आप देखें कि कैसे काम होता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। आप उसके किनारे देखें, साइड से उसने किनारे भी छोड़ दिए हैं। ये एक निशानी है पिज़्ज़ा बेक होने की कि ये किनारे उसने छोड़ दिए हैं। ये पक चुका है बिल्कुल। और क्योंकि ये बहुत ही डार्क कलर का आटा है तो इस वजह से शायद आपको लगे ऐसा कि शायद कि ये अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल डन है। और इस पर मैं भाई अब मेरा एक और टच, हरा धनिया ज़रा सा डालेंगे जी। देखिए जी, क्या बेहतरीन हमारा आला तरीन पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। फुल ऑफ फ्लेवर है, फुल ऑफ ब्यूटी है। आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। एंड आई थिंक मैं इसको, ये देखिए, ये अनबेक्ड, ये हमारा बेक्ड। ये खाएंगे ओह तो कहेंगे भाई पिज़्ज़ा भी रहने दो, कल खा लेंगे। दोनों चीज़ें इतनी डिलीशियस हैं, इतनी अच्छी अपने फ्लेवर में हैं कि आप दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप बनाएं और 2 बॉल्स गर्मा गर्म सर्व करें। पिज़्ज़ा जब बेक हो जाए तो उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद सर्व कीजिए, क्योंकि इमीडिएटली जब आप इतना हॉट खाते हैं ना, ये आपको नुकसान देगा। सबसे बढ़कर ये आपके दांतों को नुकसान देगा और आपके गम्स को नुकसान देगा। तो क्योंकि गरम गरम, मेरी उंगली जली। और बहुत गर्म चीज़ खाने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो बस ये हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि टाइम है तो हम उसको बेक करेंगे। लेकिन उसको कम से कम असेंबल करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए रख दीजिएगा और फिर उसके बाद इसे बेक कीजिएगा। अच्छा, स्टोन ओवन को हमने आधे घंटे पहले से ऑन किया और फुल के ऊपर ऑन करेंगे। उसके बाद इसकी आंच को जब बेक करने के बाद इसको
जब आप बेक करने रखेंगे तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवन है या आपका गैस ओवन है, दोनों में से कोई भी है, 180 सेंटीग्रेड के ऊपर आप पिज़्ज़ा को बेक करेंगे और दोनों ही ओवन आप आधे घंटे पहले ऑन करेंगे। तो दोनों बल्कि तीनों किस्म के ओवन जो हैं उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है। तो उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपके पिज़्ज़ा में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। ठीक है जी, उम्मीद तो मुझे यही है। चीज़ों को फॉलो करें, लाल आटे का बिल्कुल इस्तेमाल करें, कोई मसला ही नहीं है और चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। बट टेस्ट डेफिनेटली फ़र्क होता है क्योंकि कुदरती तौर पर ही फ़र्क है। तो ज़ाहिर है कि मैदे या सफ़ेद आटे के साथ तो इसका फ़र्क होगा। चलें जी, कितने लगे चांद, सब मिलकर गिनेंगे भाई। और आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।